साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगा जिसने इस पूरी दुनिया को हजारों हजार करोड़ का चूना लगा दिया। उस महिला का नाम है डॉक्टर रूजा इग्नातोवा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ये डॉक्टर रूजा इग्नातोवा कौन थी। यूरोप में एक देश है बुल्गारिया, और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया की गिनती यूरोप के छोटे देशों में होती है और ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता दुनिया के नक्शे पर। इसी बुल्गारिया में डॉक्टर रूजा इग्नातोवा 1980 में पैदा हुई थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा तेज थी और आगे चलकर उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने तालीम हासिल की। आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। फिर उसने जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहां से उसने पीएचडी हासिल किया, यानी वो अब डॉक्टर रोजा इग्नातोवा कहलाने लगी। इसके बाद उसने मैकेंजी में काम किया, जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कंसल्टिंग फर्म है, मैनेजमेंट का फर्म है मैकेंजी। इस तरह आप कह सकते हैं कि डॉक्टर रोजा इग्नातोवा जो थी वो बहुत ही तेजी के साथ करियर की दुनिया में तरक्की कर रही थी। लेकिन डॉक्टर रोजा इग्नातोवा की एक कमजोरी थी, और वो कमजोरी थी पैसा। यानी कि वो हद से ज्यादा पैसे कमाने चाहती थी, और हद से ज्यादा तो पैसे आप तभी कमाएंगे जब आप 2 नंबर के काम करेंगे। तो डॉक्टर रोजा इग्नातोवा ने एक वन क्वाइन नाम के क्रिप्टो करेंसी की स्थापना की, उसको चलाया। अब आप पूछेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या भला है। तो क्रिप्टो करेंसी हाल के वर्षों में बहुत चलन में आई है। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है, यानी कि आपको भौतिक रूप से इसका कोई सिक्का नहीं दिखाई देगा। जैसे हम लोग अठन्नी या चवन्नी दिखते हैं या दिखते थे, वैसा आपको कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में ये क्रिप्टो करेंसी पाई जाती है, और इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये पूरी दुनिया में चलती है, उसका कोई सरहद नहीं होता है। मतलब ये ग्लोबल करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी को चलाने के पीछे एक ब्लॉकचेन रहता है। ये ब्लॉकचेन एक समझिए ऐसा डेटाबेस है जिसमें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सभी आंकड़े रहते हैं कि किसने लिया, किसने दिया, किसने बेचा, किसने खरीदा। ये सारी बातें उस डेटाबेस में रहती है, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं उन सब के पास उस ब्लॉकचेन की एक कॉपी रहती है। इससे ये फायदा होता है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है, और इसमें कोई नकली क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाई जा सकती है। साथियों, अभी दुनिया में एक क्रिप्टो करेंसी का बहुत नाम है, वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन में निवेश करके बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं, उन लोगों ने बहुत तरक्की की है। और बिटकॉइन जो है वो एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है, असल का क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन ये जो डॉक्टर रोजा इग्नातोवा ने शुरू किया वन कॉइन, वो फर्जी क्रिप्टो करेंसी थी। क्यों फर्जी थी? क्योंकि उसमें ब्लॉकचेन जैसी कोई चीज थी ही नहीं, उसका कोई डेटाबेस था ही नहीं, और वो बेसिकली एक मल्टी लेवल मार्केटिंग से काम करती थी कि मैंने ये इतने लोगों को वन कॉइन बेचा तो उस पर मुझे इतने कमीशन बेच मिले, फिर उसने इतनों को बेच दिया तो इतने कमीशन मिले। एक तरह का ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली चीज थी। लेकिन जो आम आदमी होते हैं दुनिया में, चाहे अमेरिका के हो, हिंदुस्तान के हो या जापान के हो, उनको इतनी जटिल बातें समझ में नहीं आती हैं। उनको सिर्फ मोटी बातें समझ में आती है कि हाँ, इससे मेरा पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डॉक्टर रोजा इग्नातोवा ने वन कॉइन शुरू किया और लोगों को सपने दिखाने शुरू किए।
कि आप कुछ साल में आपकी जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। और उसके बाद देखते-देखते पूरी दुनिया में डॉक्टर रोज़ा इग्नातोवा का आप कह सकते हैं जादू जो था वो सर चढ़कर बोलने लगा। दुनिया के सैकड़ों देशों में लोग वन कॉइन खरीदने लगे, वन कॉइन में निवेश करने लगे। और ये पागलपन जैसा लोगों का पर इस तरह सवार हुआ कि गरीब-गरीब मुल्क, जैसे अफ्रीका में एक बहुत गरीब मुल्क है युगांडा। अब युगांडा में लाखों लोग वन कॉइन के फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। इन लोगों ने क्या किया कि अपनी छोटी-छोटी ज़मीन बेच दी कि वन कॉइन में निवेश करेंगे। अपनी जो मवेशियाँ थी, जो उनके गाय-भैंस थे गाँव वालों के, उन गाय-भैंसों को बेच दिया। और सबका एक ही सपना था कि वन कॉइन हमें अमीर बना देगा। और डॉक्टर रोज़ा इग्नातोवा जो बहुत शातिर थी, जीनियस तो थी ही, पढ़ी-लिखी थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत शातिर थी। उसने बहुत शातिराना तरीके से इस वन कॉइन एम्पायर को बढ़ाया जो पूरी तरह धोखे, मक्कारी और फर्जीवाड़ा पर था। वन कॉइन के दुनिया में लाखों लाख लोग उसके परिवार से जुड़ गए और उसने अपने लोगों के लिए एक अलग अभिवादन भी निकाल दिया। मतलब वन कॉइन के लोग ना हाथ मिलाते थे, ना नमस्ते करते थे, ना आदाब करते थे। वो एक दूसरे पर मिलने पर ऐसे हाथ को बनाते थे। ये वन कॉइन का निशानी थी, वन कॉइन का चिन्ह था। इस तरह से मिलने पर वो एक दूसरे का अभिवादन करते थे। इस तरह से रोज़ा इग्नातोवा तरक्की करने लगी। उसके बाद उसने लंदन में वेम्बली स्टेडियम, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से है, उसमें उसने एक समारोह किया जिसमें लाखों लोग आए, टिकट कटा के आए। और उसमें दुनिया के एक से एक बड़े सितारे, सेलिब्रिटीज लोग पहुंचे। और उसको देख के लोग, दुनिया वालों की आंखें चौंधिया गई कि इतना शानदार समारोह भी हो सकता है। अब ये रोज़ा इग्नातोवा कितनी शातिर थी, इसका अंदाजा निकालिए कि एक पत्रिका होती है, फोर्ब्स पत्रिका, अमेरिका से छपती है। वो बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, खास के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में। फोर्ब्स ही ये सब लिस्ट जारी करती है कि कौन दुनिया का सबसे अमीर है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है। मतलब वो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसको दुनिया के सब बड़े-बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग बैठ के पढ़ते हैं। रोज़ा इग्नातोवा ने क्या किया कि उसमें विज्ञापन देके अपनी तस्वीर इस तरह से छपवा दी जैसे लग रहा हो कि फोर्ब्स के पहले पन्ने पर, कवर पर उसकी तस्वीर छपी हो। अब ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। उसकी तस्वीर फोर्ब्स के आवरण पर नहीं छपी थी, लेकिन उसने एक ऐसा लोगों को धोखा दिया विज्ञापन के जरिए। तो इस तरह रोज़ा इग्नातोवा ने एक के बाद एक लोगों को चूना लगाना शुरू किया। और इस तरह उसने $4 बिलियन कमाए। ये इतनी बड़ी कमाई है कि इसको सुन के आपका सर चकरा जाएगा। कम से कम मेरा सर तो चकरा ही गया, सबका सर चकरा जाएगा। $4 बिलियन की कमाई की। और उसके बाद वो बिल्कुल रानी महारानियों की तरह रहने लगी। उसने बड़े-बड़े विला खरीद लिए। दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में उसका अपना विला हो गया। दुबई में विला, इधर विला, उधर विला। उसने एक बहुत बड़ा याट खरीद लिया। याट कहते हैं ऐसे जहाज को जिसमें सारी सुविधाएं रहती है, सारी विलासिता की सुविधाएं रहती है, उसको याट कहते हैं। और उसने एक याट खरीद लिया, उसका नाम रख दिया डेविना। और वो डेविना के याट पर रहती, याट में पार्टियां होती, और ऐसी शानदार पार्टियां कि हम और आप तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह डॉक्टर रोज़ा इग्नातोवा बढ़ रही थी आगे। और उसने कहा कि ये जो वन कॉइन है मेरा, ये बिटकॉइन किलर है। यानी एक दिन ये बिटकॉइन का नामो निशान मिटा देगा और दुनिया में सिर्फ वन कॉइन का नाम रह जाएगा। उसके बाद इस धंधे में उसने अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन भी अपनी दीदी के साथ साथ इसी 2 नंबर के धंधे में लग गया। अब देखिए क्या हुआ कि इतना सारा जब वो गलत काम कर रही थी रोज़ा इग्नातोवा, तो नेचुरल था गलत लोगों से उसकी सोहबत भी हो गई। ऐसे गलत धंधे में तो कोई शरीफ आदमी तो पड़ेगा नहीं। तो उसके देश बुल्गारिया का एक सबसे बड़ा माफिया डॉन है, जिसका नाम तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन वो टाकी के नाम से कुख्यात है। सब लोग उसको टाकी कहते हैं। वो बेसिकली ड्रग्स माफिया है, यानी मादक द्रव्यों का व्यापार करता है। और बुल्गारिया में इतना ताकतवर है कि समझिए बुल्गारिया की सरकार उसकी जेब में रहती है, जैसे मोदी की सरकार गौतम अडानी की जेब में रहती है।
तो टाकी को रोजा इग्नातोवा ने कहा कि तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। मतलब एक तरह से उसे टाकी के गिरोह को अपनी हिफाजत का जिम्मा दे दिया, और टाकी भी मान लिया। ये चोर चोर मसेरे भाई वाली बात है। टाकी आजकल कई सालों से दुबई में रह रहा है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि कुछ लोगों को लेकिन संदेह होने लगा कि ये जो चीज है, रोजा इग्नातोवा जो खेल कर रही है वन कॉइन का, इसमें कुछ झोल झाल है। तो उन लोगों ने कुछ कुछ जांच पड़ताल शुरू कर दी। वन कॉइन की शुरुआत हुई थी 2014 में। 2017 तक आते आते इसकी जांच पड़ताल तेज हो गई। लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि यदि क्रिप्टो करेंसी असली है तो फिर ब्लॉकचेन कहाँ है, और इसका कोई जवाब रोजा इग्नातोवा के पास नहीं था। उसके बाद अमेरिका की जो संस्था है, जैसे इंडिया में सीबीआई है, अमेरिका में एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई ने भी जांच शुरू कर दी। उसके बाद सबसे नाटकीय बात हुई 25 अक्टूबर 2017 की बात। उस दिन रोजा इग्नातोवा एक हवाई जहाज में बैठी और वो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए रवाना हुई। और उसके बाद ऐसा गायब हुई कि आज तक रोजा इग्नातोवा का पता नहीं चला है। वो समझिए लापता गंज में चली गई। किसी को नहीं पता है कि रोजा इग्नातोवा को धरती खा गई या आसमान निगल गया। एफबीआई ने, जो अमेरिकी संस्था है, उसने $50 लाख का इनाम घोषित किया है रोजा इग्नातोवा की गिरफ्तारी के लिए। अब समझ जाइए, $1 ₹85 के बराबर होता है, तो 50 लाख अमेरिकन डॉलर कितनी बड़ी रकम होगी हिंदुस्तानी रुपए में। और इसके बाद रोजा इग्नातोवा के लापता होने के बाद एफबीआई ने उसके भाई कॉन्स्टेंटीन को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्स्टेंटीन ने एफबीआई के साथ सहयोग भी किया, इस शर्त पर कि मुझे सजा में कुछ छूट मिल जाएगी। अब एक अफवाह और उड़ रही है कि रोजा इग्नातोवा को टाकी ने मरवा दिया है, और मरवा के आयोनियन सी में, एक समंदर में, उसके टुकड़े टुकड़े करके समझिए मछलियों को खिला दिया है। मतलब रोजा इग्नातोवा इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि रोजा इग्नातोवा है, लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने चेहरे को ही बदल दिया है। तो ये रोजा इग्नातोवा की कहानी है, ये वन कॉइन की कहानी है। फेसबुक पर भी इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, ऑफर आते रहते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें जरा संभल के निवेश करना है। और जैसा रोजा इग्नातोवा का घोटाला हो रहा है, लगभग वैसा ही घोटाला हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी मिलके कर रहे हैं। ये दोनों भी मिलके हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। इस पर मैं वीडियो बनाता रहा हूँ, आगे भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।